नमस्कार दोस्तों। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में करीब 18 विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें गणित, भूगोल से लेकर संस्कृति, आयुर्वेद, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या आदि सनातन संस्कृति परंपरा की शिक्षा पद्धति पर जोर दिया जाता था। और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलजुल कर चलाते थे, ना कि कोई राजा या महाराजा। गुरुकुल में शिक्षा मुफ्त दी जाती थी, निशुल्क। लेकिन फिर सोचिए, हमारे गुरुकुल कब, कैसे और क्यों लुप्त हो गए। 1858 यानी 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी। मैकॉले का स्पष्ट मानना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया ताकि भारतीय अपनी संस्कृति, परंपरा, मुहावरों आदि से अज्ञात रहें। और यही सच्चाई आज हम इस देश में भी देख रहे हैं। और इस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया कि अंग्रेजी में जरा रौब पड़ता है। दोस्तों, हम तो खुद ही इतने हीन हो गए हैं, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही हो वो दूसरों पर रौब क्या मारेगा। लोगों का तर्क ये भी है कि यदि गुरुकुल शुरू होते हैं या गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजा जाता है तो जो अंग्रेजी है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश है और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली पड़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता। और यही मैकॉले की रणनीति थी, जिसमें लगभग वो विजय पा चुके, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करना चाहता है। विडंबना देखिए, धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों का ये लोग समर्थन करते हैं। आज पुनः गुरुकुल शिक्षा पद्धति की अति आवश्यकता है मित्रों। करंट एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ बच्चों को धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा वेदों, पुराणों आदि की जानकारी भी होनी चाहिए। हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाता है। धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाता है। धर्म ही हमें माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं उससे बहुत ही समृद्ध विज्ञान ही अध्यात्म है और इसी की ओर हमें बढ़ना है। समय आ गया है इसे ग्रहण करने का। जयतु गुरुकुलम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। जय हिंद।